नमस्कार, जय हिंद आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों को। चलिए हम समझते हैं आज ग्रामर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है मोडाल्स। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सीधे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गवाए हुए। मोडाल्स टॉपिक का नाम है। चलिए मोडाल्स में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम। सबसे पहले ये देखो वो लगाओ। हमने क्या बोले भाई, ये देखो वो लगाओ। आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, यानी कि आपको ये देखना है वो लगाना है। क्या बोले भाई, आपको ये देखना है वो लगाना है। ट्रिक चलिए समझते हैं ट्रिक को अच्छे तरीके से। जैसे आपका लेस्ट पर जैसे नजर आपकी पड़ेगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शुड। क्या हो जाएगा, शुड। क्या हो जाएगा भाई, शुड। आपका देखिए लाइक टू, क्या है, लाइक टू पर जैसे आपकी नजर पड़ेगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगी, वुड। आपका हेड प्लस V3 पर जैसे आपके नजर जाएगी, नजर पड़ेगी तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वुड। क्या हो जाएगा, वुड। आपका क्या हो जाएगा भाई, वुड। आपका सो डेट या इन ऑर्डर डेट, सो डेट या इन ऑर्डर डेट पर जैसी आपकी नजर जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, मे। क्या हो जाएगा, मे। क्या हो जाएगा भाई, मे। चलिए अब हम सवाल को लेते हैं आपके सामने। पहला सवाल है वर्क हैड लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। आपको किस मोडाल्स पर आपका कहाँ नजर पड़ा भाई, आपको बताइए भाई किस मोडाल्स पर नजर पड़ा, लेस्ट पर। तो लेस्ट पर नजर पड़ा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, लेस्ट पर नजर पड़ा तो आंसर क्या हो जाएगा, शुड। शुड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। आई डॉट डॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। आई डॉट डॉट लाइक टू, आई डॉट डॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। आपको आपका नजर किस मोडाल्स पर पड़ा, लाइक टू। क्या पर, किस मोडाल्स पर आपका नजर पड़ा भाई, लाइक टू। और लाइक टू जो है आपका मोडाल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या आंसर हो जाएगा, लाइक टू वुड। क्या हो जाएगा, वुड। तो किस ऑप्शन में है वुड, आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ सी हैड कम टू मी आई डॉट डॉट हेल्प हर। आपका नजर देखिए किस मोडाल्स पर पड़ा, हेल्ड। आपका नजर किस पर पड़ा भाई, हेड कम, हेड प्लस कम पर। हेड आपका जो है, हेड के बाद या हैव एज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा आता है। तो हेड के साथ यहाँ देखिए आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है। तो हेड या हैव एज के साथ जब भी वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो इसका आपका मोडाल्स क्या हो जाएगा भाई, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, वुड। क्या हो जाएगा, वुड। किस ऑप्शन में है वुड, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब चौथे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दे रीड इन ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट का मतलब होता है ताकि। क्या होता है, ताकि। यानी ये आपका कहने का मतलब जो है, ये आपका बदलाव प्रोसेस का काम करते हैं ये आपका। दे रीड इन ऑर्डर डॉट डेट, इन ऑर्डर डेट, इन ऑर्डर डेट। तो आपका देखिए यहाँ पर ध्यान किस पर पड़ा है, इन ऑर्डर डेट पर। आपका नजर बताइए किस मोडाल्स पर पड़ा है भाई, आपका इन ऑर्डर डेट। तो इन ऑर्डर डेट या सो डेट के साथ आपका क्या हो जाएगा, में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, में आपके किस ऑप्शन में है, तो आपका में किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है भाई, इसलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने डिपेंडेंट प्रीपोजिशन। क्या है भाई, डिपेंडेंट प्रीपोजिशन। तो डिपेंडेंट प्रीपोजिशन में क्या क्या होता है, जैसे आपका मेरेड, स्माइल, वेट, बीन, अफ्रेड। अफ्रेड ये आपका डिपेंडेंट प्रीपोजिशन है। मेरेड के साथ आपका टू आ जाएगा, मेरेड के साथ आपका टू लगता है, मेरेड के साथ डिपेंडेंट प्रीपोजिशन टू लगता है। स्माइल के साथ आपका टू लगता है, स्माइल के साथ टू लगता है। आपका वेट के साथ फोर लगता है, फोर लगेगा। बीन के साथ आपका टू लगता है, क्या लगता है भाई, टू। और अफ्रेड के साथ क्या क्या लगता है, अफ्रेड के साथ आपका ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो चलिए अब सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। आपके सामने सवाल है, ही हैज नेवर बीन डॉट डॉट फ्रांस। ही हैज नेवर बीन डॉट डॉट फ्रांस। तो यहाँ आपका देखिए इस पर मेरी नजर गई है, बीन पर। तो बीन के साथ क्या लगेगा भाई, बीन के साथ आपका क्या लगता है, बीन के साथ टू लगता है। तो डिपेंडेंट प्रीपोजिशन इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, टू, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दूसरे सवाल की ओर। सी इज अफ्रेड, सी इज अफ्रेड, सी इज अफ्रेड, अफ्रेड पर मेरी नजर गया, आपकी नजर गई, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई? क्या आंसर हो जाएगा? अफ्रेड के साथ आपका डिपेंडेंट प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई आपको समझ आया? कहीं कोई दिक्कत हुई है? नहीं दिक्कत हुई है तो भाई वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी भाई तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उसको इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं बल्कि बहुत ही इजी आसान लगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।